नमस्कार, मैं अमित त्यागी, शुभ 24 रफ्तार मीडिया से, जो सैटेलाइट पर है। आज कल शाम रात को राजस्थान की जो राजनीति है उसमें बहुत बड़ा बदलाव आया। एक किंग मेकर जिसने बहुत से किंग बनाए हैं या राजस्थान की सत्ता में वो आदमी दिए जो आज सत्ता चला रहे हैं, उसने खुद एक बागडोर संभाली और वो पहली बार किंग की पोजीशन पे आने की प्रयास कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं करण सिंह जी, जो नवनिर्माण पार्टी के प्रभारी बने हैं और राजस्थान में अब इसका कितना असर होगा ये देखने को मिलेगा। और राजस्थान की राजनीति में पहले जाखड़ जी और उनका कॉम्बिनेशन अगर करण जी के साथ मिलता है तो ये एक नया इतिहास रचेगा। हम पहली बार अपने चैनल पे एक्सक्लूसिवली जो है वो करण जी का इंटरव्यू ले रहे हैं। बड़े बेबाकी से बोलने वाले व्यक्ति हैं, बड़े साफ दिल गोई हैं। राजनीति में कभी राजनीति नहीं करी उन्होंने अपने मन की बातें रखने की कोशिश करी। और राजनीति एक अलग पायदान है और मन की बात कहना एक अलग पायदान है। मैं आज करण सिंह जी से बात करना जा रहा हूं, ना कि प्रताप सिंह जी के भाई से। और पहली बार करण सिंह जी जो है वो हमारे लिए इंटरव्यू देंगे। सर, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको समय देने के लिए। और इतना बड़ा कार्यभार आपने संभाला है और अचानक ये कैसे, क्योंकि परसों तक कोई खबर नहीं थी और कल ये खबर आई कि आपने जो है प्रभार संभाल लिया। थैंक यू सर। मैं आपकी बात को थोड़ा जस्ट कुछ काटते हुए बात करूंगा। यू आर यंगर टू मी। मैं करण सिंह जी नहीं, मैंने सिंह हटा दिया है। गाय पे हमला करता है सिंह, पहली चीज, इसलिए सिंह हटा दिया। शेखावत इसलिए हटा दिया कि हर आदमी जातिवादी हो चुका है। तो वह जातिवाद वो करता है जो कमजोर होता है। मैंने मेरे पूर्व में कल भी कहा था कि जिस जाति में जिसका जन्म हो उस पर गर्व करना चाहिए। जब कोई व्यक्ति अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है वो जातिवाद की वजह से। और जब कोई राजनीतिक पार्टी अपने आप को असुरक्षित महसूस करती है वो धार्मिक उन्माद फैलाती है। ये मैंने काफी समय से, मैं अराजनीतिक आदमी रहा हूँ। हाँ, राजनीतिक परिदृश्य से इसलिए रहा कि देखिए वर्तमान हमारा देश प्रजातांत्रिक है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि प्रजातंत्र नष्ट हो रहा है ड्यू टू पब्लिक। जब ड्यू टू पब्लिक प्रजातंत्र नष्ट होता है तो बड़ा अनर्थ होने की संभावनाएं प्रबल हो जाती है। जब पब्लिक के द्वारा डेमोक्रेसी कोलैप्स होती है और नेता खुद ऐसा करवाना चाहते हैं कि नेता असुरक्षित हो चुके हैं। भाई आदि अनादि काल से ईश्वर कहा करते हैं हर आदमी हर समय सकारात्मक सोच के साथ रहे। अगर कोई में अविश्वास हो तो उसमें विश्वास पैदा करें, कहीं अन्याय हो रहा तो न्याय करें, अगर कोई हारा हुआ हो तो उसका निर्माण करें, और राष्ट्र में विपदा है तो बलिदान करें। करण जी, नवनिर्माण पार्टी, क्या नवनिर्माण जो है राजस्थान की राजनीति पे आप लाना चाह रहे हैं, ये बताएं। मैं राजस्थान की राजनीति में इतना नवनिर्माण लाना चाहता हूं कि राजस्थान के हर घर को रोजगार मुखी बनाना चाहता हूं, हर घर शिक्षित करना चाहता हूं, हर घर के पास रोटी कपड़ा और मकान हो, हर घर शिक्षित हो, हर घर खेले, हर घर राष्ट्र का नाम करे, हमारी सेनाएं बहुत मजबूत हो, हम स्पोर्ट्स के अंदर राष्ट्र का नाम कर पाए। हम राजस्थान के द्वारा हम हिंदुस्तान को दें कि आज हमारा देश कॉमनवेल्थ में, एशियन में, ओलंपिक्स में जाए तो ये कहे कि गोल्ड मेडल, ब्रॉन्ज और सिल्वर मेडल पूरा इंडिया ले जाता है। इंडिया का नेतृत्व इतना बलशाली होना चाहिए। इस बलशाली नेतृत्व के लिए मैं एक छोटा सा अदना सा आदमी बन के आया हूं। मैं कोई बहुत बड़ा नेता, आपने मुझे कहा किंग मेकर, मैं कोई किंग मेकर नहीं हूं। जनता सबसे बड़ी किंग मेकर है। प्रजातंत्र में प्रजा के द्वारा ही नेता का निर्माण होता है। मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूं, मुझे अभी एकदम इतना बड़ा नहीं बनाना है। अगर ईश्वर ने चाहा तो मैं रोड पे काम करता रहूंगा। मैं इसी की जनजागृति अभियान के तहत में जनता में जागृति अवेयरनेस को लेके लाया हूं। अभी आप कुछ बता रहे थे कि आप 15 अगस्त को कोई जागृति अभियान कुछ चल रहा है। अभी कल हमारे अध्यक्ष जी से कोई मुलाकात बातचीत हुई तो हमने एक शोध संस्थान का निर्माण किया है, जनता जागृति शोध संस्थान। उसका हम हिंदुस्तान की ऑर्गेनाइजेशन होगी कि वर्तमान में पॉलिटिकल सिनेरियो, एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस और शिक्षा या कोई भी जो क्षेत्र है जो वर्तमान में डेमोक्रेसी को रन करते हैं, कहीं किसी प्रकार से पब्लिक हैरेस न हो पाए, इसके लिए हम अवेयरनेस का बहुत बड़ा प्रोग्राम लेके आना चाहते हैं।
अब उन प्रोग्राम्स को देखिए, मैं फर्स्ट टाइम एक पॉलिटिकल सिनेरियो किसी चेयर पे आके बैठा हूँ। इससे पहले मुझे कभी चेयर नसीब नहीं हुई। जिनको मैं बनाता हूँ, जिनको मैं चाहता हूँ, वो लोग मुझे नहीं चाहते हैं। मुझे पता नहीं था कि मैं जिन लोगों का निर्माण कर रहा हूँ वो ये सोचेंगे कि वो मेरा निर्माण कर देंगे। मेरा निर्माण डेस्टिनी करेगी सर। हिंदुस्तान में पब्लिक की कमी नहीं है और मैं मेरा स्वयं का निर्माण करने आया नहीं हूँ, इसलिए मेरे साथ स्वयं ईश्वर चलते रहेंगे। मैं क्या पब्लिक में मेरी आवाज देना चाहता हूँ। आवाज से लक्ष्य बना के जीत हासिल करने वाले लोग हैं हम लोग। वॉइस, विजन एंड विक्ट्री। सर 200 विधानसभा सीट्स हैं, क्या आपके 200 विधानसभा पे ही आपके उम्मीदवार लगेंगे? पहले तो मैं आपकी बात को अधूरी छोड़ दी थी। मैंने जागृति शोध संस्थान बनाया, जनता जागृति शोध संस्थान। तो जनता में जागृति कैसे लाई जाए, उसका हम जो हमारा चेयरमैन बनाएंगे वो हिंदुस्तान के बहुत बड़े पद पे जो रिटायर्ड जजेस होंगे, ब्यूरो के IAS अफसर होंगे, DG DIG होंगे, किसी बड़े पेपर के मालिक होंगे, जो इस देश को कुछ देना चाहते हैं, जो अपनी कलम से क्रांति लाए हैं। उस तरीके के लोगों को हम बैठाएंगे। अवेयरनेस वो हो जाएगी विद इन 15 दिन में सर। हम स्टार्टिंग हमने हमारी टीम को पब्लिक में भेजना स्टार्ट कर दिया। 200 सीटों में इलेक्शन लड़ेंगे सर। 10 संभागों में हमारे आदमी। अभी इसी विषय में मीटिंग कल परसों से चालू कर दूंगा। मैंने मेरी फर्स्ट टाइम में पॉलिटिकल एम्बिशंस जगी है कि मैं मेरे लिए स्वयं का निर्माण न करके लोगों के निर्माण, जवानों की ताकत पैदा करता हूँ। कहीं आप ये ना समझना कि करण को अगर अपने आप को चलाना होता तो मेरे पास तो इतनी अपॉर्चुनिटीज थी कि आप सोच नहीं पाएंगे। एक दिन मैं कहीं बैठा तो एक पुलिस अफसर ने कहा मुझे मूवीज ज्यादा देखते हैं, तो मैं समझ गया उनका कहना। मैंने कहा सर मूवीज मुझ पे ही बनती है, मूवीज मुझ पे ही बनती है। तो लोग हंसे। मैंने कहा सर मूवीज मुझ पे ही बनती है, जरा पता करिएगा आप। ऐसे करके लोगों ने मुझे कभी नीचा भी दिखाया है, कुछ लोगों ने, आप जैसे लोगों ने माना भी है मुझे, लोगों ने किंग मेकर भी कहा है, कुछ लोगों ने मुझे बैड एलिमेंट भी कहा है। वैसे मैं छोटा सा समाज सेवक हूँ। हर समाज को सर्वधर्म सद्भाव हमारा नारा है और हिंदुस्तान हमारा है। ये मेरी सबसे बड़ी कोशिश है। हम राष्ट्र के लिए बने हैं, राष्ट्र के लिए मरेंगे, राज्य के लिए मरे जिए हैं, राज्य के लिए मरेंगे। जनता के लिए आए हैं, जनता के लिए मरेंगे, जनता के लिए जिएंगे। आप हमारे परिवार में हैं, एक सिस्टम है, आप और हम आए हैं, एक दिन हम चले जाएंगे, लेकिन वर्तमान में हम जनता के बीच में ही रहेंगे। इस चीज को मैंने मेरे अंदर धारण कर लिया है। मेरे बड़े पिता कहा करते थे कि मुझे तेरी आवाज में बहुत दम नजर आता है, और उन्होंने अंतिम समय में मेरी आवाज को पहचाना जब खचरेला जीत चुका था। जब उन्होंने मुझे कहा तेरी आवाज में बड़ा दम नजर आ रहा है, वो पीठालाल मेहता जी का मैंने किस्सा बताया भी था। जब उस समय सुमित्रा सिंह और ये बैठे थे तो मैंने बाबू साहब के भोग दी, तो बाबू साहब के हाथों में इतनी जान नहीं थी। प्रभु थे, हमारे पिता हमारे आदर्श रहे हैं। उन्होंने जाते मेरे मारी, मैंने कहा बाबू साहब मैं तो बड़ा खुश हुआ इस आशीर्वाद से कि आपने मुझे 40 सालों में इतना बड़ा आशीर्वाद दिया है। इस आशीर्वाद के लिए मैं पूर्व में बहुत टाइम से तरस रहा था। तो सब लोग मुझे देखने लग गए, तो मुझे कहा बैठ जा। तो मुझे देखते देखते कहता प्रताप सिंह को बड़ो भाई वही है नेता। तो मैंने कहा यार मेरे को नेता मान रहे और मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो फिर मैं बात करने लगा, तो मेरे को वो बात व्यापम को लेके डिस्कस कर रहे थे, तो मैं RDO रूरल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन पे लेके बोलने लग गया है। अरे यार मुझे बड़ा अच्छा बैठ गया। फिर उन्होंने कोई बात कही, बात कहते ही मैंने कहा बाबू साहब तो आवाज से लक्ष्य बना के जीत हासिल करने वाले लोग हैं, तो वॉइस से विजन क्रिएट होता है, विजन की विक्ट्री होती है। राजस्थान की राजनीति पे करण जी के आने से क्या क्या चेंजेस आए? देखिए राजस्थान की राजनीति में एक आवाज बुलंद होगी, जनता की। जनता की आवाज बुलंद होगी, जनता इतनी ताकतवर हो जाएगी कि प्रजातंत्र में ये जो लोक सेवक भ्रष्टाचार का अड्डा बना रखा है, इस भ्रष्टाचार के अड्डे को आज के 20 दिन बाद तोड़ना चालू कर दूंगा। और जो पेटियां भर भर के बैठे हैं, गरीब रोटी के लिए तरस रहा है, आप देखते जाए क्या होने वाला है। सब चीज ट्रांसपेरेंसी से होगा। मेरे पे हर आदमी की नजर है, मैं इस नजर से डरूंगा नहीं। अगर इनके पास गोली है तो मेरे पास छाती है, इसलिए मुझे डरना नहीं है। थैंक यू। क्या नवनिर्माण पार्टी के प्रभारी होने के नाते आप चुनाव भी लड़ना पसंद करेंगे? देखिए मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं नव निर्माण करने आया हूं। मेरे स्वयं का निर्माण करने नहीं आया हूं। जब मैं मेरे स्वयं का निर्माण करूंगा तो सामने का राष्ट्र का, राज्य का निर्माण रुक जाएगा। मैं मेरे निर्माण की चेष्टा कभी नहीं करूंगा। मेरा निर्माण हमेशा स्वयं ईश्वर स्वयं खुद करेंगे। जो अदृश्य है, जिसे हम चिंतन मनन अध्ययन में देखते हैं, हम सिमरन करते हैं, हमें भगवान ने आवाज दी, आइज दी, वॉइस दी, हैंड्स दी, वाइब्स दी, उसके पीछे का काम है।
आज बिल्कुल ही निर्बाध रूप से करण जी ने अपनी बात रखी और नवनिर्माण पार्टी में उनके प्रभारी होने के बाद राजस्थान की जो राजनीति है उसमें जल्द ही जल्द परिवर्तन आने जा रहा है। आज जयपुर से अमित त्यागी, धन्यवाद।